देखिए, एक सतगुरु, एक सच्चा गुरु क्या करता है। बस यही आपको समझना है। एक सतगुरु, एक सच्चा गुरु का काम क्या है। आपके पास पत्थर है, एक शिला है, और उस पत्थर को, उस शिला को छेनी हथौड़ी से तराशता है तो एक अच्छी खूबसूरत मूर्ति बना देता है। और उसमें भगवान की सूरती डाल देता है। देखिए, एक संतरास को कहेंगे एक खूबसूरत मूर्ति बनाने को, तो उसका ख्याल में यही आएगा, हूर परी मलाइक, उसके कल्पना में यही आएगा, सुंदर खूबसूरत अजंता अलोरा की मूर्ति बनाएगा। यही उसके जहन में, यही उसके ख्याल में आएगा, जिसे लोग आकर्षित होंगे, उसके करीब आएंगे, उसे देखेंगे, उसे निहारेंगे और कुछ स्वाद, कुछ मज़ा लेंगे, कुछ आनंद लेंगे। लेकिन वही एक सतगुरु, एक सच्चा गुरु मूर्ति ही बनाएगा, फर्क सिर्फ सूरती की होगी, शकल की होगी। वो ऐसी सूरती डालेगा, ऐसी शकल डालेगा जिसकी लोग पूजा करेंगे, जैसे राम की, कृष्ण की, शंकर की, बुद्ध की, महावीर की। इनकी सूरती उस मूर्ति में डाल देने से अब ये मूर्ति मूर्ति नहीं रहेगी, अब ये मुजस्मा नहीं रहेगा, अब ये भगवान बन जाएगा, अब इसकी पूजा लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, मूर्ति तो पत्थर की, मुजस्मे की बन ही जाती, मगर उसकी पूजा, उसकी सजदा कोई भी नहीं करता। अजंता की, अलोरा की, नेहरू, गांधी, इंदिरा की, शिवाजी की, इन सब राजाओं की सूरती उसमें डाली जाती तो कोई भी उसकी पूजा नहीं करता। मगर एक संतरास के ख्याल में, कल्पना में, सपना में बस यही शक्लें उभरती है, यही सूरतें उभरती है। इसलिए वो एक संतरास वही कर सकता है, क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं है, ईश्वर को देखा नहीं है। इसलिए उसका ख्याल में, उसकी कल्पना में, उसके सपना में ईश्वर की सूरती, खुदा की सूरती नहीं आएगी। तो वो यही करेगा, सूरती मूर्ति में मनुष्य की आएगी, इंसान की आएगी, राजा महाराजा शहंशाह की आएगी, मगर भगवान की, ईश्वर की नहीं आएगी, क्योंकि उसकी सूरती में भगवान की सूरती नहीं है। उसके ख्याल में, उसके कल्पना में, उसके सपना में, उसके आँख में ईश्वर की मूर्ति नहीं है। उसने ईश्वर को देखा ही नहीं है, खुदा को देखा ही नहीं है। मगर एक संतरास अगर सच्चा गुरु, सतगुरु हो, तो वो भी मूर्ति ही बनाएगा और उसमें सूरती डालेगा ईश्वर की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की, नानक की, राम की, कृष्ण की, शंकर की, इन सब की। हालांकि ये भी इंसान की शक्ल में है, मगर इनमें भगवान की सूरत है। इनके भी नाक, कान, हाथ, पांव सब इंसान की तरह है, मगर इसके अंदर झलक भगवान की है, झलक खुदा की है। इनके अंदर भगवान झलकता है, खुदा झलकता है। सब कुछ इंसान की है, मनुष्य की है, हाथ से लेके पांव तक, सर से पैर की तालू तक। जीवन भी, जिंदगी भी जैसे सभी जीते ऐसे ये भी जिए, राम भी, कृष्ण भी, नानक भी, मोहम्मद भी, बुद्ध भी, महावीर भी, कबीर भी। मगर इनके अंदर
क्योंकि ये ख्यालों में डूबे रहे, यादों में डूबे रहे ईश्वर की, खुदा की, खोए रहे प्रेम में, भजन कीर्तन में मगन रहे, खुदा की याद में, खुदा के ख्याल में, खुदा की प्रेम में, ईश्वर की प्रेम में। यही वजह है कि इसके अंदर खुदा की सूरती आने लगी, खुदा इसमें उतरने लगा। तो इंसान तो ये रहे इसके अंदर उतर गया खुदा, मनुष्य तो ये रहे इसके अंदर उतर गया भगवान। अब इंसान में भगवान नजर आता है, मनुष्य में खुदा नजर आता है। अब ये धीरे 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 अपनी शक्ल खो देते, अपनी सूरत खो देते, अपनी वजूद खो देते, अपने आप को मिटा देते, फना कर देते, क्योंकि देखते कि ईश्वर आ गया है, खुदा आ गया है। अब हमें रहना नहीं चाहिए, अब हमें होना नहीं चाहिए, अब ईश्वर को होना चाहिए, ईश्वर को रहना चाहिए। बस वो पूरी तरह से मिट जाते हैं। यही वजह है कि अब वहाँ पर पूरी तरह से ईश्वर नजर आता है, खुदा नजर आता है। अगर वो रह जाते कि नहीं हम भी रहेंगे, ईश्वर भी रहेगा, तो वहाँ द्वैत घटती, अद्वैत नहीं घटता, वहाँ वेदानियत नहीं घटती, वहाँ द्वैत की खात्मा नहीं होती। तो इसी तरह से इंसान की जीवन में, इंसान की जिंदगी में बोझ है, बहुत तरह की वजन है। पूरी दुनिया की बोझ उठा करके एक इंसान चलता है, पूरी दुनिया को अपने सर पर उठा लेता है, पूरी दुनिया अपने सर पर उठा लिया है। तो एक मामूली इंसान अपनी सर पर पूरी दुनिया उठा लेगा तो उसकी क्या हालत होगी? बहुत दुख होगा, तकलीफ होगा, दर्द होगी, पीड़ा होगा, सारे जहां का दर्द उसके माथे में आ जाएगी, सारे जहां की तकलीफ उसके सीने में आ जाएगी। और ये बहुत दुखी होगा, बहुत दुखी होगा। तो ये इस तरह से कोई इंसान सबके दर्द को, सबकी जिम्मेदारी को अपने सर पर ले लेता है, किसी को कुछ करने नहीं देता। मैं करूँगा, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा, तुम कुछ मत करो। अब इस तरह से वो अपने सर पर बोझ ले लेता है। तो बोझ लेने से, जिम्मेदारी लेने से ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ता है। ये नहीं कि उसकी ताकत घटेगी, उसकी ऊर्जा घटेगी, उसकी शक्ति घटेगी, नहीं, और बढ़ेगी। जैसे जिम करते, एक्सरसाइज करते, धीरे 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 ज़्यादा वजन उठाते हैं तो बदन में नक्शा बनती है, बॉडी बिल्डर बनते। ऐसे ही जिम्मेदारी उठाने से कंधा कमजोर नहीं होता, कंधे पर बोझ रखने से कंधा कमजोर नहीं होता, सर पर बोझ रखने से सर कमजोर नहीं होता, बल्कि इससे बड़ी ताकत होती है। हजरत अली और नबी एक साथ थे और काबे में से एक ईंट निकल गई थी। तो मोहम्मद ने कहा, अली हमारे कंधे पर चढ़ो और इस ईंट को लगा दो। तो उम्र में ज़्यादा थे, ये नौजवान मजबूत पहलवान की तरह थे। तो बोले नहीं, आप उम्र में ज़्यादा हैं, कमज़ोर हैं, आपके कंधे टूट जाएंगे, मैं बड़ी भारी मजबूत हूँ, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए। तो बोले नहीं, तुम नहीं समझोगे, तुम मेरे कंधे पर चढ़ो और इस ईंट को लगा दो। खैर उसके कहने पर वो कंधे पर चढ़े, ईंट को लगा कर उतर गए। और वो बोल रहे हैं कि अरे लगाओ जल्दी, चढ़ो जल्दी। मैं कहता हूँ मेरे कंधे पर पैर रख कर चढ़ो और लगा दो। बोले हम तो चढ़ भी गए, लगा भी दिए। बोलाए चढ़ भी गए, लगा भी दिए और हमको पता भी नहीं चला। तो ये मजाक समझे। बोले नहीं, तुम मेरे पैर, कंधे पर पैर रखे, चढ़ गए, ईंट को लगा भी दिए, हमको पता नहीं चला। इतनी हल्का तुम क्यों हो, जबकि देखने में तो बड़ी भारी हो। तो बोले ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इतना हल्का हूँ। तो बोले देखो, पूरी दीन और दुनिया की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है और ये कंधा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि तुम चढ़े भी, उतरे भी,
और हमें पता नहीं चला। तो कंधों पर बोझ लादने से, जिम्मेदारी का बोझ लादने से कंधे कमज़ोर नहीं होते और मजबूत हो जाते हैं। तो इसी तरह से शांति की खोज, सुकून की तलाश, अमन की जुस्तजू हर कोई करता है, मगर कहीं मिलता नहीं है। नहीं मिलने की वजह है, जब तक आपके अंदर बेचैनी नहीं बढ़ेगी, बेताबी नहीं बढ़ेगी, हलचल तूफान बेकरारी नहीं बढ़ेगी, इतना 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 कि आपका सीना फाड़ कर निकल जाएगा, आपका दिल फाड़ कर निकल जाएगा, आपका दिमाग फाड़ कर निकल जाएगा, आपकी आँख फाड़ कर निकल जाएगा, आपका वजूद तोड़ कर निकल जाएगा। इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी, इतनी बेताबी, इतनी तड़प आपके अंदर होनी चाहिए। जिससे आपको लगे कि मैं फट जाऊंगा, मेरा सर फट जाएगा, मेरा सीना फट जाएगा, मेरी आँख फट जाएगी, मेरा आँख निकल जाएगा, मेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपके अंदर बेचैनी, बेकरारी, बेताबी तूफान बनकर आपके अंदर उठने लगे, ये बाहर का तूफान देखे ना, कल परसों आई थी, बड़ी उसकी चर्चा थी, मगर कितने देर तक की थी। जहाँ से गुजरी 10 से 15 मिनट में गुजर गई, आधे घंटे में गुजर गई। कितनी उजाड़ कर गई, कितनी तबाह कर दे गई। पूरी दुनिया को तो तबाह नहीं की, पूरी दुनिया को तो नहीं उजाड़ दी। ये बाहर की दुनिया में जो तूफान आई थी, मैंने कहा कि बाहर की दुनिया में जो तूफान आई वो तो चली गई 10 मिनट में, आधे घंटे में। लेकिन इंसान के अंदर में जो तूफान आएगी वो जाएगी नहीं, क़यामत आएगी वो जाएगी नहीं, वो पूरी तरह से इंसान को ही मिटाएगी। उसके अंदर की दुनिया ही को नहीं, दिल को ही नहीं, रूह को ही नहीं, दिमाग को ही नहीं, पूरी तरह से उस इंसान को मिटा देगी। इंसान नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा इंसान तो खुदा रहेगा, नहीं रहेगा मनुष्य तो भगवान रहेगा। तो एक सदगुरु, एक सच्चा गुरु यही करता है। वो जानता है कि तुम्हारे होने से ही खुदा नहीं है, तुम्हारे रहने से ही खुदा नहीं होता है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकता है, एक दुनिया में 2 सूरज नहीं हो सकता है, एक मुंह में 2 जुबान नहीं हो सकता है। ऐसे ही एक इंसान भी रहे और खुदा भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो क्या करता है कि इंसान को मिटाता है, क्योंकि वहाँ पर खुदा है और इंसान के होने की वजह से खुदा नहीं है, इंसान के रहने की वजह से खुदा नहीं है। अब आप कहेंगे कि बड़ी गलती बात है कि इंसान को मारा जा रहा है, मिटाया जा रहा है, लेकिन नहीं, इंसान एक कचड़े की तरह है, एक मैल की तरह है, एक कूड़े करकट की तरह है, जिसको हटाना, साफ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चारों तरफ कूड़े करकट, कंकड़ पत्थर, मैल माया, गर्दो गुबार, धुआं धक्कड़ चारों तरफ है। अब इसी वजह से खुदा दिखाई नहीं देता, खुदा नजर नहीं आता। तो आपको पूरी दुनिया को सफाया करने की ज़रूरत नहीं कि खुदा को देखेंगे पूरी दुनिया को सफाया कर देंगे, नहीं, आपको सिर्फ आपको सफाया कर लेना है। बस आप जहाँ हैं वहाँ खुदा नजर आएगा, आप जहाँ हैं वहाँ पर खुदा नजर आएगा, आप जहाँ हैं वहाँ पर खुदा आ जाएगा। मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं चाहता था कि मैं ही भी रहूं, खुदा भी रहे, दोनों एक साथ रहे, अच्छा लगेगा। मैं भी रहूँगा, खुदा भी रहेगा, दोनों एक साथ रहेंगे, कितनी खुशी की बात होगी कि मैं भी हूँ, खुदा भी है, मेरे साथ खुदा है, मैं खुदा के साथ हूँ। मगर कुछ दिनों तक रहे, बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ खुदा है, मैं खुदा के साथ हूँ, मगर नहीं समझ में आया कि खुदा के साथ रहने की वजह से हम धीरे धीरे मिटते चले गए और हमको पता भी नहीं चला। खुदा के संग रहने की वजह से
हम धीरे धीरे मिटते चले गए और हमको पता भी नहीं चला। हमें तो खुशी थी कि हम खुदा के साथ है, खुदा हमारे साथ है, हम खुदा के पास है, खुदा हमारे पास है। बड़ी खुशी थी, बड़ी खुशी थी, बड़े खुश थे। मगर कब हम मिट गए और हमको पता नहीं चला। आज हम नहीं है और खुदा है, आज हम नहीं है और खुदा है। तो जहाँ खुदा आ जाएगा वहाँ पर जो होगा वो मिट जाएगा, वहाँ पर जो भी होगा वो मिट जाएगा। अब मेरी जगह पर खुदा है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर खुदा है। तो ये एक चीज़ मैंने देखा। मैं नहीं चाहता था कि मैं मिटूँ, मैं नहीं चाहता था कि मैं मिटूँ, मैं चाहता था कि मैं रहूँ और मैं कुछ और बनूँ, अमीर बनूँ, राजा बनूँ, शहंशाह बनूँ, शक्तिशाली, ताकतवर, जादूगर, करिश्माती, मुजजाती इंसान बनूँ। लोग मुझे देखे, मेरी तारीफ़ करे, मेरे पास आए, बैठे, भीड़ लगाए, एक मंडली जमे, एक बड़ी लंबी जमात बने, एक बहुत लंबा मजहब बने। ये भी मैं चाहता था, ये मेरी चाहत थी कि सबको अपने आगोश में लेकर रहूं, सबको अपने आसपास बैठा कर रखूं, क्योंकि सबको खुदा मिलेगा, सब खुदा से मिलेगा, क्योंकि मेरे पास खुदा है, मुझे खुदा मिला है इसलिए। लेकिन मैं देखा कि धीरे धीरे मैं मिटता चला गया, नहीं होता चला गया। मेरा दिमाग अब नहीं है, दिल नहीं है, रूह नहीं है, मैं नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ी सी शरीर बची है, बस थोड़ी सी शरीर बची है बस, और इसके अंदर का कुछ भी नहीं है, न दिमाग है, न दिल है, न रूह है। दिमाग ही नहीं, चिंता कहाँ से होगी, दिल ही नहीं, भावना कहाँ से होगी, रूह ही नहीं, ख्वाहिशात कहाँ से होगी। अब ये सब नहीं है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। और थोड़ी सी तकलीफ जिस्म के रहने की वजह से, शरीर के रहने की वजह से, ये भी जिस दिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा उस दिन मैं तो नहीं रहूँगा, खुदा रहेगा, मैं तो नहीं रहूँगा, खुदा रहेगा। तो मेरे रहने की वजह से देखा मैं कि मेरे साथ साथ बहुत कुछ था, और मेरे नहीं रहने की वजह से मेरे साथ साथ जो कुछ भी था वो भी ख़त्म हो गया। मैं ही जड़ था, जड़ ही ख़त्म हो गई। न रहा बाज, न बजेगी बांसुरी, न मचेगा शोर। तो ये तो मेरे साथ हुआ, सबके साथ हो जाए, क्योंकि ये अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबके साथ यही हो जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि यही कबीर के साथ हुआ, यही बुद्ध के साथ हुआ, यही नानक और मोहम्मद के साथ हुआ, यही राम के साथ, कृष्ण के भी साथ हुआ, यही सरमद मंसूर शम्स तबरेज़ के भी साथ हुआ, यही मीरा के साथ हुआ, यही मरियम, यही राबिया के साथ भी हुआ। आज ये लोग नहीं है, इन लोगों की जगह पर खुदा है। आज ये लोग नहीं है, इन्हीं लोगों के नाम में, रूप में, वजूद में खुदा मौजूद है। जहाँ ये थे आज वहाँ पर खुदा है। तो हर जगह खुदा होगा, हर जगह से हर मनुष्य मिटेगा, हर जगह से हर इंसान मिटेगा, तो हर जगह खुदा होगा। चारों तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा है, तेरा चेहरा चारों सू है। तो ये मिटने की बात जो मैंने कहा है, यह खुद खुदा ही मिटाएगा, खुद खुदा ही। कोई अपने आप को नहीं मिटा सकेगा। मैं अपने आप को नहीं मिटाया, मुझे मिटाया खुदा ने। ऐसे ही खुदा ही खुद हर जगह आएगा, जाहिर होगा, और उस जगह पर जो होगा उसको मिटाएगा और वो मिट जाएगा। चारों तरफ खुदा फैलता चला जाएगा, होता चला जाएगा, रहता चला जाएगा, और अकेला खुदा रह जाएगा। कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और ये मंजर, ये नज़ारा खुद खुदा को नजर आएगा। ये मंजर, ये नज़ारा खुद खुदा को नजर आएगा, क्योंकि खुदा ही रह जाएगा। खुदा के सिवा कोई भी नहीं रहेगा, खुदा के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा।
तो मनुष्य ही दुख का कारण है, मुसीबत का कारण है, झगड़ा का कारण है, राइट फसाद दंगे का कारण है। आप कहेंगे इतने लोग सजदे करते, नमाज पढ़ते, पूजा करते, पाठ करते, सत्संग करते, कितने देर के लिए करते हैं, कितने देर तक करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ये देखना जरूरी है कि इसके बाद क्या करते हैं। क्या पूजा पाठ ही करते, काम को पूजा समझते, काम को बंदगी समझते? नहीं नहीं नहीं, नमाज को बंदगी समझते, पूजा को पूजा समझते हैं। मस्जिद में खुदा है बस उसी जगह पर खुदा को समझते हैं, मंदिर में भगवान है बस वहीं पर भगवान को समझते हैं, बाकी जगह भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। अब अपनी मर्जी चलती है। मस्जिद में नमाज के वक्त भी, मंदिर में पूजा के वक्त भी जल्दी नमाज खत्म हो, जल्दी पूजा खत्म हो, ये करना है वो करना है। वहाँ भी अपनी मर्जी, जितना जल्दी हो सके मौलाना नमाज पढ़ा ले, जितना जल्दी हो सके पूजा पाठ कर ले, चढ़ावा ज़्यादा देते, जल्दी पूजा कीजिए, टाइम नहीं है, बहुत काम है, बहुत समय नहीं है, तुरंत पूजा कीजिए, जल्दी पूजा कीजिए। देखिए 90% इंसान कर्म ही करता है, कर्म प्रधान विश्व में रखा, जो फल पोया सो फल चाखा। तो कर्म को प्रधान बनाया गया, इसलिए 90% लोग कर्म करते हैं और 10% में 7% लोग ध्यान करते हैं, 3% लोग प्रेम करते हैं। प्रेम बहुत कम लोग ही करते हैं, 3% लोग ही प्रेम करते हैं। तो कर्म को अगर ध्यान समझकर, प्रेम समझकर, पूजा समझकर, इबादत बंदगी समझकर किया जाएगा तो उसका फल भगवान होगा। बस इतना ही का फर्क है कि हम कर्म कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। हमें फल नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो कर्म अगर ईश्वर को पाने के लिए करने लगेंगे तो बहुत कम ही कर्मों में आपका कर्मों का छुटकारा हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद जो कर्म करेंगे उससे आपको भगवान मिलेगा। अब जो कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उससे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और उसी से भगवान ही मिलेगा। क्योंकि अब कर्म बंधन जो है आपकी कट गई, कर्म बंधन से मुक्त हो गए। तो इसी तरह से देखिए सदगुरु सच्चा गुरु क्या करता है, आपके जितने बंधन है उसको काटता है, आपके जितने वादे कस्में हैं उसको तोड़ता है, आपके जितने अहंकार उसको तोड़ता है, आपके जितने नाम हैं उसको मिटाता है, जितने मशहूर है उतने बदनाम करता है, आपको रुसवा करता है, आपको नंगा करके नचाता है। पूरे शहर में राबिया को नंगा करके नचाया। तो ये सदगुरु करता है। ऐसा करने से क्या होता है, अहंकार टूटता है, घमंड टूटती है और इंसान मिटता है। इंसान मिटता है और इंसान के मिटने से ही खुदा बनता है। तो ये हम भी नहीं जानते थे, अब हम जान गए। तो हम खुद ही ये चाहते हैं कि हर इंसान मिटे, बने नहीं मिटे। जितना बनेगा उतना ही मिटने में तकलीफ होगी। जितना पहाड़ मजबूत होगी, जितना बर्फ़ पहाड़ बनेगा उतना ही उसको पिघलने में बहुत तकलीफ होगी। बर्फ़ बना, पानी पिघलने में तकलीफ़ नहीं होगी। अगर बर्फ़ पत्थर बन जाए, पहाड़ बन जाए तो उसको पिघलने में बड़ी तकलीफ होगी। उसको पिघलाने में बड़ी आग की जरूरत पड़ेगी, बड़ी बिजली गिरानी पड़ेगी, बहुत क़यामत बर्पा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हर मनुष्य, हर इंसान एक पहाड़ की तरह बन चुका है। पानी ही बर्फ़ बन जाए, ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसको पिघलने में। और वो बर्फ़ पत्थर बन जाए, पत्थर पहाड़ बन जाए, पहाड़ एक द्वीप बन जाए और द्वीप एक दुनिया बन जाए। तो फिर उसको वापस अपने हालत में लौटने में कितने जीव को, कितने जान को मरना पड़ेगा। जबकि पहले जीव नहीं थी, जान नहीं था।
पानी थी, सिर्फ पानी था। पानी ही जमकर बर्फ़ बना, बर्फ़ जमकर पहाड़ बना, पहाड़ जमकर द्वीप बना, और द्वीप में जानवर हुए, कीड़े मकोड़े हुए, और उसी में से इंसान बना, आदमी बना, आदि मानव बना, जंगली आदमी बना, और ऐसे फ्रेश होते 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 आज ऐसा इंसान बना है जो देखने में खूबसूरत है, दिमागी है। तो ये जो है बना, अभी इंसान इतना ज़्यादा अपने आप से दूर हो गया है कि अपने आप को अगर पाना चाहेगा तो लौटने में बड़ी उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वापस अपने घर लौटने में बड़ी उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। घर वापसी में, अपने पास लौटने में बहुत हालत ख़राब होगी। बहुत मिटते मिटते जाना पड़ेगा। ये नहीं कि पैदल लौटकर कदम दर कदम चलने लगेंगे, नहीं। वो सब कुछ मिटाते जाना पड़ेगा, बांटते जाना पड़ेगा, छोड़ते जाना पड़ेगा। और ये तकलीफ़ देगी, दर्द देगा। अपने आप को मारते जाना पड़ेगा, अपने आप को मिटाते जाना पड़ेगा। अपने ही ऊपर छेने हथौड़ी चलाना पड़ेगा, अपने ही पैर पर कुदारी चलानी पड़ेगी, अपने ऊपर आग, अपने ऊपर कयामत बरसाना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? इंसान इतना ज़्यादा अपने आप को ऊंचा बना लेता है, मीनार की तरह, हिमालय की तरह, पूरी दुनिया की तरह। एक इंसान पूरा दुनिया बन जाता है, एक इंसान पूरी ब्रह्मांड बन जाता है। अब ये एक इंसान पूरी ब्रह्मांड बनाए, एक इंसान पूरी दुनिया बनाए, तब उसको अगर भगवान बनने पड़ेगी, खुदा बनने पड़ेगा, तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को मिटाना पड़ेगा, तब वो भगवान बनेगा, खुदा बनेगा। तो एक इंसान भ्रम में ब्रह्मांड बन जाता है, भ्रम में डूबकर ब्रह्म हो जाता है, मगर भ्रम रह जाता है, भ्रम नहीं टूटता है। अगर वो ब्रह्म बन जाए तो ब्रह्मांड नहीं बनेगा, ब्रह्म बनेगा। खुदा बनेगा तो कायनात नहीं बनेगा, दुनिया नहीं बनेगी, जहान नहीं बनेगा। तो इंसान ही बन जाता है पूरा कायनात। एक इंसान पूरा कायनात बन जाता है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। और कायनात माया है, ब्रह्मांड माया है। अब इस माया को फिर से वापस ईश्वर बनना पड़े, खुदा बनना पड़े, तो इसको मिटना पड़ेगा। इसमें क़यामत लानी पड़ेगी, इसमें आधी तूफान सैलाब लानी पड़ेगी। कितने हत्याएं होगी, कितनी खून खराबा होगी, कितनी जान जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो खुदा नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा। ब्रह्मांड होगा तो ब्रह्म नहीं होगा, कायनात होगा तो खुदा नहीं होगा। अब ये बात जो मैंने अभी कही है, इसको आप सुनकर देखें, इस पर गौर करें, तो आप भी मिटने के लिए तैयार हो जाए अपनी जगह से। आप अपनी जगह से मिटने के लिए तैयार हो जाए। हर कोई अपनी अपनी जगह से मिटने के लिए तैयार हो जाए। खुदा के लिए मिटना है, किसी और के लिए नहीं। खुदा के लिए खुद को मिटाना है, किसी और के लिए नहीं। तो अब ये अगर समझ में आ जाएगी तो आप अपनी जगह से मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो खुदा भी आपको आपकी जगह से मिटाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर वो मिटाएगा। तकलीफ़ होगी, ये नहीं कि खुदा मिटाएगा तो तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि बेहोश करके ऑपरेशन करने से तकलीफ़ नहीं होती है, मगर वो आपको होश में लाकर ही मिटाएगा। तब न जानेंगे कि मैं मिट रहा हूँ, तब न जानेंगे कि मैं बन चुका हूँ, अब मैं मिट रहा हूँ। इसलिए आपको होश में ही मिटाएगा। अगर चाहे तो बेहोशी में मिटा दे, तो फिर आप मिट गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बने हैं, क्या क्या बने आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको पता चलेगा क्या क्या बने हैं और क्या क्या बनाए हैं और कैसे मिट रहे, कैसे मिटा रहे हैं। तो ये सब मेरे साथ हुआ है, मैं जानता हूँ। आपके साथ होगा तब जानेंगे। तो मैं भी तैयार नहीं था मिटने के लिए, मगर मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पर खुदा की बात है, मेरी नहीं। कतरा अगर नहीं मिटेगी तो समुद्र नहीं बनेगा, कतरा अगर नहीं मिटेगी तो कायनात नहीं बनेगा, बंदा अगर नहीं मिटेगा तो खुदा नहीं बनेगा। एक अदना के मिटने से खुदा बन जाए, एक कतरा के मिटने से समुद्र बन जाए, एक जर्रा के मिटने से कायनात बन जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो हर जगह से हर इंसान मिटने की शुरुआत कर दे, तो खुदा उसे मिटाने की शुरू कर देगा। और हर जगह खुदा होगा। जहाँ जहाँ इंसान मिटेगा वहाँ वहाँ खुदा होगा, और हर जगह इंसान मिटेगा, हर जगह खुदा होगा।